Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी भाषा पद की बुक निकालिए. अब अपनी बुक ओपन कीजिए और सभी पेज नंबर 5151 पे आइए. आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं. उस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा. ओके एवरीवन, तो मैं इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, पाठ को पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है. झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती. दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे. बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था. दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे. एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते. दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे. कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे. विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से और आत्मीयता के भाव से. जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो. दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते. नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे. एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था. संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया. बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं. समझे मालिक ने हमें बेच दिया. अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया. पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते. पघिया पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते. मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते. संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे. दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला. दोनों ने मुंह भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए. जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले. झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं. झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया. झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी. बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए. झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका. नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते. दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को ले चला. अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता. कई बार मोती ने खाई में गाड़ी गिरानी चाहिए क्योंकि वह बहुत गुस्सैल था, किंतु हीरा ने उसे संभाल लिया. वह ज़्यादा सहनशील था. संध्या समय घर पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया. फिर वही सूखा भूसा डाल दिया. दोनों ने नांद की तरफ आंखें तक न उठाई. दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता. वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया. एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा. बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया. तो क्लास, आज हम इस पाठ को सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे. ओके,
झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी दो लोग थे, उनकी बैलों के क्या नाम थे? एक का नाम था हीरा और दूसरी का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई मतलब दोनों पालतू नस्ल के थे, दोनों पालतू थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में कैसे थे? सुंदर, और काम में चौकस मतलब एकदम सावधान थे। और डील में ऊंचे, मतलब जो उनका कद था, शरीर था, वो काफ़ी बड़ा था। बहुत दिनों तक साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिनों से वो दोनों साथ में रहते थे, तो आपस में उनमें बहुत अच्छा भाईचारा यानी कि फ्रेंडशिप हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों आमने सामने बैठे रहते थे या आसपास बैठे रहते थे और एक दूसरे से मूक भाषा में मतलब मौन भाषा में विचार विनिमय मतलब बातें करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि हीरा मोती की और मोती हीरा की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं समझ सकते। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब उन्हें अपना प्रेम दिखाना होता था एक दूसरे के प्रति तो वो एक दूसरे को चाटते थे या फिर सूंघते थे। कभी कभी तो दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कभी कभी क्या करते थे? वो दोनों सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से और आत्मीयता के भाव से। विग्रह मतलब होता है झगड़े के भाव से नहीं, विनोद मतलब हंसी मजाक के भाव से, और आत्मीयता मतलब अपनेपन के भाव से। ठीक है, सींग मिला लिया करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। जिस टाइम उन्हें हल में या गाड़ी में जोत दिया जाता था, मतलब आपने देखा होगा ना, बैलों को गाड़ी के आगे लगा देते हैं तो वो चलते रहते हैं और सारा वज़न खींचते हैं। आपने देखा होगा, खेतों को भी जोतते हैं वो। तो जिस टाइम पे उन्हें ऐसा कर दिया जाता था तो उस टाइम पे उन दोनों के मन में क्या रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब हीरा चाहता था ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और मोती चाहता था ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब वो दोनों चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे करना पड़े। इतना प्रेम था उन दोनों का आपस में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। दिन भर के बाद या फिर दोपहर या फिर शाम के समय जब वो दोनों उन दोनों को खोल दिया जाता था थोड़ी देर के लिए, जैसे जानवरों को हम खोल देते हैं ना, तो तब वो अपनी थकान कैसे मिटाते थे? एक दूसरे को चाट कर। ओके एवरीवन। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद यानी कि जो पशुओं का चारा होता है, जो पशु खाना खाते हैं, उस जिसके अंदर हम खाना उन्हें देते हैं उसको बोलते हैं नांद। उसमें जब भूसा डाल दिया जाता था तो उसके बाद दोनों एक साथ उठते थे वहाँ से, ठीक है, और साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक साथ ही उसके अंदर मुंह डालते थे खाने के लिए और एक साथ ही वहाँ पे बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। जब एक उसमें से मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी उसे देखकर मुंह हटा लेता था। जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स को देख के जो वो कर रहे होते हैं वो ही करते हो, तो ऐसे ही हीरा और मोती भी करते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार क्या किया? गोई मतलब जोड़ी को कहाँ भेज दिया? ससुराल भेज दिया। ससुराल आप सभी को पता है ना, पत्नी के मायके भेज दिया। ठीक है, झूरी ने। ओके, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं? बैलों को क्या मालूम था कि वो वहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं? समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। उन्हें ये लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, ये तो कोई भी नहीं जानता था। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पर जो झूरी का साला था, साला कौन होता है? पत्नी का भाई। वो गया को घर तक गोई ले जाने में उसे क्या आ गए थे? दांतों पसीना आ गया था। दांतों पसीना आने का मतलब होता है बहुत अधिक परेशान हो गया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था उन्होंने, बैलों ने उसको। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर वो पीछे से हाँकता मतलब पीछे से मारता अगर वो उनके, तो दोनों दाएं बाएं भागते थे। पगहिया पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया मतलब होता है पशुओं को बांधने की रस्सी, जिससे हम पशुओं को बांध के रखते हैं, वो रस्सी जब वो आगे की तरफ खींचता तो दोनों पीछे की तरफ जोर लगाते थे वो।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते, अगर उन्हें मारता था वो तो दोनों अपने सींग नीचे करके उसको मतलब एक तरीके से घूरते थे और आवाज़ें निकालते हैं, जैसे जानवर घुर्राते हुए वैसे करते थे। ठीक है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। शाम के टाइम दोनों बैल कहाँ पहुँचे? अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसे उसमें मुँह ना डाला। दिन भर के वो भूखे थे, उन्होंने दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन जब उनको नान में लगाया, मतलब जो वही जो उनका आपने देखा होगा एक बड़ा सा टब टाइप का होता है, उसको नान बोलते हैं, जब उनको उसके वहाँ पे लगाया गया खाना खाने के लिए तो उनमें से किसी ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की, मतलब दोनों ने मौन भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक दूसरे को देखने लग गए वो कनखियों से और वहीं पर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब जब गांव में सब सो गए तो दोनों ने क्या किया? जोर मारकर, पगहे मतलब होता है जहां रस्सी बंधी जाती है, जहां पे रस्सी को हम बांधते हैं जानवरों को रस्सी से, उसको बोलते हैं पगहे। तो वहाँ से उन्होंने रस्सी तोड़ ली और घर की तरफ कहाँ जाने लगे। ठीक है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झूरी सोकर उठा सुबह सुबह तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहाँ पर चरा जाता है उसको बोलते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी बैलों को देखकर प्रेम से क्या हो गया? गदगद मतलब बहुत प्रसन्न हो गया। ठीक है। और दौड़कर उन्हें क्या करा? उसने गले लगा लिया झूरी ने दोनों बैलों को। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जब झूरी की वाइफ ने बैलों को अपने दरवाजे पर देखा तो वो जल उठी, उन्हें देखकर जल गई, मतलब गुस्सा आ गया उसे बहुत। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम मतलब क्या होता है? धोखेबाज। उसने बोला कैसे धोखेबाज बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए, कि एक भी दिन वहाँ काम नहीं किया इन्होंने, वहाँ से सीधा भाग आए वापस। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। झूरी को अपने बैलों पर ये आरोप सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नमक हराम क्यों हैं? झूरी ने बोला नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? वो अपने साले पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि उसने इन्हें चारा दाना ही नहीं दिया होगा, इसलिए वो क्या करते वहाँ रुक कर। दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन झूरी का साला आया और फिर बैलों को लेकर चला जाने लगा। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या करा? दोनों को ले जाकर गाड़ी में जोता। कई बार मोती ने खाई में गाड़ी गिरानी चाहिए। कई बार मोती ने क्या करा? गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, क्योंकि वह बहुत गुस्सैल था, वो बहुत गुस्से वाला था। ठीक है। मोती कैसा था? बहुत गुस्से वाला था, किंतु हीरा ने उसे संभाल लिया। हीरा ने क्या करा? उसको संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। वो कैसा था? सहनशील था, मतलब हर चीज़ को सहन कर लेता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। जैसी शाम हो गई घर पहुंचकर उसने क्या करा? दोनों को बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और जो उन्होंने कल शरारत की उसका मज़ा वो उन्हें चखाने लगा। मज़ा कैसे चखा रहा था? फिर वही सूखा भूसा उसने उनके आगे डाल दिया खाने के लिए। दोनों ने नान की तरफ आंखें तक न उठाई। उन्होंने उस सूखे भूसे की तरफ उन्होंने आँख तक उठा के नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन गया ने क्या किया? फिर बैलों को हल में जोता। हल आपने देखा होगा ना, बैलों के लगा देते हैं और फिर वो खेत को जोतते हैं। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। उसने गया ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पर तब भी उन्होंने एक पैर भी नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। एक बार उस निर्दयी मतलब क्या होता है? जो बहुत जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ ना हो। जब उस ऐसे इंसान ने हीरा की नाक पर क्या मारे? बहुत ज़्यादा डंडे मारे तो क्या हुआ? उसको मोती को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है। और उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया, मतलब अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपना गुस्सा और वह हल लेकर भागा। और उसने फिर क्या किया? हल लेकर वो भागने लग गया। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, फिर बहुत मुश्किल से ही वो पकड़ में आया। तो क्लास आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर की घर पे अच्छे से रीडिंग करनी है जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।